तो आज मैं और मेरे दोस्त फंस चुके हैं डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में, जहाँ हर जगह सिर्फ रेत ही रेत है और रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। यहाँ हमें धूप लगती है, प्यास लगती है एंड इनफिनिट वाटर भी नहीं है। पता नहीं हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, कर भी पाएंगे या नहीं। अब वो सब देखने के लिए तुम्हें पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला काम जो अपन ने करा वो है लकड़ी तोड़ना। एंड इसके बाद हमें थोड़ी देर में मिल जाता है एक विलेज जो कि नजदीक ही था। एंड रात हो रही थी इसलिए हम लोग जाते हैं सोने के लिए। एंड पहले नाइट स्किप होते मैंने बनाए वुड की पिकैक्स, जिससे अपन ने माइन करे कुछ स्टोन्स, जिससे अपन बनाएंगे कुछ स्टोन के टूल्स। एंड स्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैंने माइन करा कॉपर, जिससे अपन बनाएंगे कॉपर के आर्मर्स एंड टूल्स। सी भाई क्या कर रहे थे? कैसा हाँ ना देख ना वो कैमल के वजह से मारा उसको। मैं झुकने बोलूंगा, देख पाव के नीचे देख, बचेगा नहीं मेरे हाथ से वो। ठीक है भाई, क्या भाई में देखते हैं भाई कौन झुकेगा भाई, कैमल या तू। एंड यहाँ वहाँ की माइनिंग वगैरह करने के बाद मैं बनाता हूँ अपने लिए कुछ ग्लास, जिससे अपन बनाएंगे ग्लास के बॉटल्स, जिससे अपन पानी पी सकेंगे। लेकिन फिर मुझे रियलाइज होता है कि मेरे पास कॉल्ड्रॉन तो है ही नहीं। तो यार इसके बाद मैं कूद के अपनी जान दे देता हूँ। क्या किया क्या अरे भाई क्या कर रहे हो उसको? भाई बेचारा कैमल को मॉलेस्ट कर रहा है भाई, बताओ। देख घूम रहा है मेरे सामने, माफी मांग रहा है, देख हट इधर। क्या आदमी है यार विवान तो भाई। क्या ये ले पिछवाड़े पे पटका खाई। बाप रे, ले मेरे को बुरा लग रहा है भाई उस कैमल के लिए। तू भाई बेचारे को बहुत मार के आया। कैमल की मौत दिख चुकी है अभी पंगे नहीं लेगा तू मेरे से। एंड इतना कुछ होने के बाद हम लोग फाइनली घर पे वापस आते हैं, जहाँ हमें मिलता है कुछ फ्री का आयरन, जिससे हमने वाटर बकेट बनाई। हाँ वही बोल रहे हो, चल आजा। अबे ये क्या हो गया? ये तो ग्लिच है। अरे ये बीच का गायब है विवान। किधर है तू? ये देख, ये बीच में होता है, ये बीच में होता है, ये टेंपल के तो बीच का टेंपल ही गायब है। एंड एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं कि यहाँ पे स्पॉन पे हमको एक डेजर्ट टेंपल मिल गया था, जो आधा बीच में से कटा हुआ है फॉर सम रीजन। बट आई होप इसमें लूट तो होगी अच्छी खासी। बट मेरी होशियारी और गेम के एक्सपीरियंस ने मेरे को ये बताया कि यही कहीं आसपास मुझे खोदना चाहिए नीचे, एंड मेरे को लूट मिल जाएगी। इतने सालों से माइनक्राफ्ट खेल रहे इतना तो पता ही है। तो इसके बाद हमने नीचे माइन करा एंड लूटे अपने चेस्ट, जिसमें ठीक ठाक लूट मिली गई। एंड इस सब के बाद हमने अपना कलेक्ट किया हुआ कॉपर स्मेल्ट करा। एंड एज यू नो इधर इनफिनिट वाटर नहीं है, तो तुम्हें बताता हूँ कि इनफिनिट वाटर कैसे बनाएंगे हम लोग। अगर पानी डाला वो इनफिनिट नहीं होगा, तो अपने को इसको इनफिनिट करने के लिए क्या करना है भाई? धोखा किया किसने बनाया इसको? अभी देख क्या करेंगे अपन, हट पीछे हट पीछे हट पीछे। अपन इधर पानी डालेंगे, ये देख अब हम पानी डालेंगे इधर, और इसका वाटर हो गया। नहीं हुआ, एक ही बना भाई वो। आप क्या करेंगे पता है? इधर अपन डालेंगे बोन मिल, ये कुछ ऐसे। अब हो गया ये इनफिनिट वाटर। एंड इस सब टाइम पास के बाद अपना कॉपर फाइनल स्मेल्ट हो ही चुका था, तो हमने इससे बनाए कुछ कॉपर के टूल्स एंड कुछ आर्मर। फिर भी थोड़ा कॉपर कम पड़ ही गया था, तो फिर से चलते हैं कॉपर माइन करने के लिए। एंड हमारे पास कॉपर काफी ज्यादा था, तो हमने उसमें टूल्स बनाए, आर्मर बनाया एंड फिर से लगे आयरन माइन करने के लिए। चलो विवान भाई एक सेकंड रुको, नहीं चलो कैंसिल, चलो कैंसिल, नहीं जाने का उधर। स्केलेटन है। अच्छा महिला अरे दिया सीधा दिया मेरे को, सीधा दिया, टोका दिया मेरे को उसने। महिला तुमने मारा क्या उसको? अरे मार दिया, मार दिया। क्या पता अपने को सिर्फ आयरन चाहिए, अब उससे शील्ड बना लेंगे। छोटा ज़ॉम्बी है, ऊपर स्केलेटन है, ऊपर भागो भाई। तेरे को ही मार रहे हैं भाई। छोटा ज़ॉम्बी भाई सोवल लेके आया पूरा। अरे क्लिपर भी आ गया, मार कसम। छोटा ज़ॉम्बी तो भर दूंगा मैं, उसकी दिक्कत नहीं है। छोटा ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक होता है। तेरे पीछे ही आ रहा है वो भी, हो दे यार मरने वाला मैं, मरने बच। अरे वो तेरे पीछे लगा है कब से वो। बचा भाई बचा ले भाई। मेरे पे कुछ नहीं है भाई, ब्लॉक्स भी नहीं है मेरे ब्लॉक्स भी। छोटा बच्चा तेरे पीछे लगा पड़ा है भाई, ऊपर से स्केलेटन तेरे को मार रहा है भाई। एंड इस सब टाइम पास के बाद हमने थोड़ा बहुत आयरन तो माइन कर ही दिया, जिससे हमने 2 शील्ड्स बनाए
हाँ अरे क्या फटे अपन। क्या था, क्या हो गया? ए, लकड़ा लफड़ा भी आजा, स्केलेटन और मकड़ी का लफड़ा आजा देख। ओ ये नाइस। मार मार मारो 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 मारो। डायरेक्ट कीपर आ गया। एंड इस सब के बीच में अपने विवान भाई शहीद हो गए पहली बार, पर ये आखिरी बार बिल्कुल नहीं है। मैं खाना, अरे मैं खाना, एरर, और एक हार्ट बचा हूँ मैं, एक हार्ट बचा हूँ मैं। भाई लेके एंड या काफी ज्यादा टाइम पास करने के बाद यहाँ केव्स में भटकने के बाद फाइनली हमको थोड़े डायमंड्स मिल ही गए। एंड या काफी ज्यादा माइनिंग करने के बाद हम ऊपर आए थे एंड मैं लीव्स तोड़ रहा था क्योंकि मेरे को सैपलिंग चाहिए थी, क्योंकि विदाउट सैपलिंग ये चैलेंज और हार्ड हो जाता। बट या अनफॉर्चुनेटली हमें सैपलिंग मिली ही नहीं। बट या बंदूक के ऊपर राइड करते करते हम लोग एक और विलेज पहुंच गए, जहां पहुंच के हमने आयरन माइनिंग करी। एंड या घर आते सबसे पहले मेरे को एक टावर दिखा। बट या मैं आते आते अपने साथ काफी सारे डायमंड्स लेके आया था, बट उसकी रिकॉर्डिंग्स हमेशा की तरह मेरे पास नहीं है। एंड या ऐसे तो अपना पहला टास्क जो कि था फुल डायमंड आर्मर पहुंचना एंड फुल डायमंड किट बेसिकली पहुंचना, वो हो चुका है कंप्लीट। एंड अब अपन चलते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ, जो कि एक कस्टम विलेज बनाना। तो या बढ़ते हैं अपने सेकंड टास्क की तरफ एंड करते हैं काम धंधा शुरू। एंड एज यू कैन सी अपना पहला घर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक्सटीरियर तो कंप्लीट हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो अपने साथ कुछ मेहमान भी आए हैं, लेकिन देखते हैं क्या बेच रहे हैं। घटिया बढ़िया। अब तुम्हें दिख रहा होगा अपना पूरा हाउस, जिसमें विंडो वगैरह सब कुछ लग चुकी है। एंड इसी बीच में एक विलेजर आ चुका है फॉर सम रीजन, बट इट्स ओके। चलो इन्हें खत्म करते हैं। एंड अपने पहले उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने लाया कुछ फूल्स, कैक्टस फ्लावर्स, क्योंकि यही मिले थे मेरे को आजू बाजू में। तो या कैक्टस फ्लावर्स काफी अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। एंड दोस्तों सेकंड हाउस बनाने से पहले मैंने बनाया है इंटीरियर। तो लेट्स गो, तुम्हें एक इंटीरियर का टूर देते हैं एंड देखते हैं कि कैसा बना है। आई होप मैंने अच्छा ट्राई किया था, जितना भी माल बना था मैंने सारा लगा दिया इस पे। तो चलते हैं अंदर को। सो अंदर आते ही तुम्हें जो दिखेगा सबसे पहले वो है एक खाली घर, जिसमें खिड़की सी है कटी हुई। बढ़िया, अच्छा लग रहा था वो, तो मैंने लगा दिया। एंड फिर तुम्हें दिखेंगे तो चेयर, जहाँ पे तुम बैठ भी नहीं पाओगे। बढ़िया, यहाँ पे बगल में एक बेड जहाँ पे तुम सो सकते हो। यहाँ से अंदर जाओगे तो आर्मर स्टैंड, जिसका तुम कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि अच्छा आर्मर है यहाँ पे। बढ़िया। एंड यहाँ पे बगल में एक बालकनी है, जिससे तुम यूं एंजॉय कर सकते हो और कुछ नहीं। एंड लेटर से ऊपर आते तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे दिख जाएगा कोल्ड्रॉन, एक बैरल और थोड़ी सी स्पेस, जहाँ पे अपन ब्रूइंग स्टैंड रखेंगे। अभी तो नहीं, बाद में जब आ जाएगा तब। एंड उसके बाद सेकंड फ्लोर पे तुम्हें मिल जाएंगे कुछ चेस्ट, जहाँ पे शायद हम कुछ रखेंगे। बढ़िया। वहाँ से ऊपर जाता है एक फाइनल बैल्कनी सी टाइप सा कुछ भी है, जो है ये वॉच टावर ही को बोलूँगा मैं तो इसको भाई। बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा प्यारा एरिया है। एंड ज़्यादा टाइम पास नहीं करते अपना बिल्ड कंप्लीट। एंड या काफी सारे बिल्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट मेरे पे उनके रिकॉर्डिंग्स नहीं है क्योंकि रिप्ले बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा था एंड लैगी भी हो रहा था, इसीलिए। बट या जितने हो सकते थे मैंने रिप्ले निकाले हैं। एंड या काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। तो लेट्स गो, लेट्स टेक अ टूर। सबसे पहला वो घर जो अपन ने बनाए थे, एंड उसके बाद ये सेकेंड वाला घर जो तुम्हें पता ही है, ऑब्वियसली अभी अभी बनाई है, कंप्लीट है। पीछे आता है अपना थर्ड घर जो कि है एरर का घर। पता नहीं उसने क्या बनाया है, झोपड़ी। बढ़िया, ठीक है। अब आई बिलीव इसमें 2-3 घर और ऐड होंगे, तभी ये कंप्लीट विलेज लगेगा। एंड या तो दोस्तों कई सारे सदियों बाद फाइनली आई बिलीव कि अपना विलेज
मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें विलेजर्स नहीं है, थोड़ी सी लाइफ नहीं है, बट या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ऐड करा है जिसमें मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम चला गया है। बहुत सारे दिन पास हो चुका है, गेस 50 डेज के आसपास हो चुका है, बट या कुछ चीज़ें हो चुकी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे तुम अंदर आओगे तो एक वॉल बन चुकी है आउटसाइड में, एंड सारे रोड्स वगैरह बन चुके हैं, सारे रोड्स कनेक्ट होता है, एंड आउटर भी है। मीन सब क्या बोलेंगे इसको, वॉल्स बन रखी है, हर जगह पेड़ लग रखे हैं, हर जगह मैंने बैम्बूज लगा रखे हैं। तुम्हें सिनेमैटिक्स दिख रहे होंगे आई बिलीव। एंड तुम इन रोड्स के ऊपर से चल के जाओगे, हर एक घर को कनेक्ट करोगे, हर एक घर ऐसा मस्त प्यारे विलेजेस से यहाँ से ट्रैवल करेंगे आई बिलीव, ऐसा हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बीच में एक नदी काट रखी मैंने, जिसका पानी अपन पीछे वाले नदी से लाए थे, एंड काफ़ी सारा मैंने इन्फिनिटी वाटर से भी लाया था, बट या इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा भाई, क्योंकि मेरे को ये सब कुछ फिलअप करना था, फिर वाटर एक वाटर प्लेस करना पड़ा है मेरे को भाई, एंड फिर बोन मिल वगैरह करना पड़ा था। बट ठीक है, ये नदी यहाँ से शुरू होती है एंड यहाँ पे बढ़ जाती है, लाइक पीछे आते आते बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर पीछे से शुरू होती है आगे छोटी होती है, कुछ भी मान लो तुम, बट यार यहाँ पे मैं फॉर सम रीजन डूब रहा हूँ। एंड या आई बिलीव अपने पास एक और मेहमान आया है विलेज में, सबसे पहला विलेज के मेहमान जो विलेज कंप्लीट होने के बाद आया ऑब्वियसली, बट इन्हें अपन मारेंगे नहीं क्योंकि पहली बार अपने विलेज में कोई आया यार, ऐसे किसी को मारना नहीं चाहिए अपने विलेज में कोई आ रहा है तो या इनका अपन स्वागत करता है। बट या इस सब टाइम पास के बाद मैं और एरन निकल जाते हैं रूइन पोर्टल्स की तलाश में, जहाँ से हम लोग ऑब्सीडियंस कलेक्ट करेंगे पोर्टल बनाने के लिए। एंड या फाइनली ऑब्सीडियन कलेक्ट होने के बाद मैं और एरन निकल जाते हैं अपने भोंदू के साथ अपने घर पे, वहां जाके अपन पोर्टल बना ही लेंगे। सो यार अपन फाइनली घर पे आ चुके हैं, पोर्टल बन चुका है, अब करते हैं पोर्टल में एंटर। एंड यार पोर्टल में घुसते हैं, अच्छा स्पॉन तो नहीं मिला, बट फिर भी हमने कुछ ब्लॉक्स माइन करे एंड एक पट्टी में माइन करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं हमें कुछ तो मिल ही जाएगा। एंड यार ऐसे हम लोग आगे निकले एंड फिर हमें मिलता है एक सोल सॉइल बायोम। एंड नदर में आके हमने बेस स्पॉनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि वहीं से हम लोग ब्लेजेस को मारेंगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। एंड इसके बाद हमें एक स्पॉनर मिल गया जहां हमने बहुत सारे ब्लेजेस को मारा। बाबा टिल्लू एंड इस सब के बीच में मैं और एरर काफी बार मरते मरते बचे। एंड देखते देखते हमारा ब्लेज रॉड के साथ डुक्कर के खानदान से भी लफड़ा हो गया, जिसने मेरे को और एरर को दोनों को पेल दिया। अनफॉर्चुनेटली इस सब के बीच में एरर भाई शहीद हो गए और मेरा पानी भी खत्म हो गया। एंड इस सब के बाद मैं जैसे तैसे भागने का सोचा, लेकिन भागते भागते मैं कहीं और ही खो गया, तो मैं भी मर गया। पर कोई बात नहीं, डायमंड आर्मर में पिटने के बाद मैं चला गया आयरन आर्मर में पिटने के लिए फिर से एक बार। पर इस बार मैं नदर फोर्ट्रेस पहुंच ही नहीं पाया, उसके पहले ये घास ने मेरे को मार दिया। पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये कह के मैं फिर चला गया आयरन आर्मर के साथ फोर्ट्रेस में, जहां फिर से मेरा कुत्ता बनाया गया। बढ़िया, मैंने हार नहीं मानी और मैं फिर से चला गया। एंड इस बार मुझे एक हड्डी ने मार दिया। एंड अभी ये हड्डी यहाँ पे खड़ा है, एंड जैसे ही मैं मुड़ा ये मेरे पीछे आ चुका था। एंड इस दर्दनाक मौत के बाद मेरे को एक और बात समझी कि कोशिश करके अगर भी तुम हार जाओ तो कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। पर मैंने फाइनली ब्लेजेस को मारा और इनफ ब्लेज रॉड्स कनेक्ट कर ही दिए। एंड इतने भयंकर नेदर के एडवेंचर के बाद मुझे फिर से नेदर में जाना ही पड़ेगा एंडरमैन्स को मारने के लिए। तो यार इस बार ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट एंडरमैन्स को मारते हैं एंड मिलता है तुम लोग से बस 2 मिनट में। एंड नेदर में घूमते घूमते मैंने एक जंप लगाई, बट क्योंकि मेरे पास 2 ही थर्स्ट बार थे मेरी जंप लगी ही नहीं एंड मैं सीधा लावा में गिर गया। लेकिन वहाँ सब कुछ खत्म नहीं होता है, क्योंकि मैंने गलती से बेड प्लेस कर दिया एंड उस पर राइट क्लिक भी कर दिया। तो यार
एक और बार मर गया मैं। बढ़िया, इसके बाद मैंने काफी सारे एंडरमैन्स मारे एंड थोड़ा और फार्मिंग करने की कोशिश करी। एंड फिर से लग गया एंडरमैन्स मारने के लिए। एंड यार काफी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली अपने पे एंडर आइज और एंडर पर्ल्स एंड ब्लेजर्स दोनों भी आ चुके हैं। तो इस सब हम बनाते हैं एंडर आइज एंड देखते हैं कहाँ पे है अपना एंड पोर्टल। एंड यार आज अपना पहला एंडर आई थ्रो करते हैं, देखते हैं अपना एंड पोर्टल कहाँ पे है। एंड यार अपना पहला ही एंडर आई फूट गया। नसीब तो पहले से ही खराब चल रहा है मतलब। तो फाइनली बहुत ज्यादा देर चलने के बाद अपन यहाँ पहुंच चुके हैं एंड एंडर आई तो यही दिखा रही है। अब एक काम करते हैं यहाँ पे नीचे माइन एंड देखते हैं कि क्या यहाँ पे एंड पोर्टल है। एंड बाय द वे एक चीज तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरे पे एंडर पर्ल्स की कमी हो चुकी है दोस्तों। अगर वहाँ पे एक भी आई नहीं लगा होगा तो मेरे को एंडर आईज वापस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट भाई। एंड यार एक्चुअली मेरे को मेरे 2 एंडर आईज मिल ही गए जो मैंने फेंके हुए थे एंड वो ऊपर आए नहीं थे क्योंकि नीचे खड्डा हो रखा था, तो वहीं पे थे। 2 नहीं एक्चुअली एक ही मिला, मेरा एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बट यार अब मेरे पे एक एंडर आई कम है, आई मीन एक एंडर पर्ल है, एक एंडर आई, तुम दोनों कुछ भी कह सकते हो। लेट्स होप कि चेस्ट में से एटलीस्ट एक तो मिल जाए या फिर एंडर पोर्टल में एक तो लगा हो। सो लाइब्रेरी में आते ही सबसे पहले मैंने कुछ लकड़ियां कलेक्ट करी एंड इसी बीच में अपने को 2 चेस्ट मिलती है, जिसमें से पहले चेस्ट में अपने को मिलता है प्रोटेक्शन 4, एक ट्रिम एंड एक पियर्सिंग 3 की बुक। बढ़िया, ठीक है, एक ना तो इनफ है भाई। एंड दूसरे चेस्ट में अपने को मिलता है एफिशिएंसी 4 एंड कुछ घटिया चीजें। तो दोस्तों ऐसे ही चलते चलते मैं एक रूम में खोदना शुरू कर देता हूँ एंड मेरे को सडनली पोर्टल रूम मिल जाता है, विच इज लाइक क्रेजी लक भाई। आई मीन मेरे को पता ही नहीं था वो पूरा कंप्लीटली ब्लॉक्ड ऑफ था, बट या नसीब से मेरे को मिल ही गया, वरना मेरे आधे 1 घंटे का तो टाइम पास हो ही जाता उसके बाद। बट इट्स ओके। अब एक काम करते हैं, लगाते हैं अपने एंडर आइज एंड चलते हैं उस उड़ती चिड़िया को मारने के लिए। एंड एक और बात, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो विच मीन्स तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है, तो डू मी अ फेवर एंड लाइक द वीडियो। अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देना एंड कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना। एंड दैट इज इट। ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, चलते एंड में। एंड हमेशा की तरह मैंने फिर से हक दिया। एक एंडर आई को मैंने थोड़ा सा ऐसा राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर दिया और वो हवा में उड़ गई। ठीक है, अब मेरे पे एक और बार एंडर पर्ल ढूंढना पड़ेगा क्योंकि एक एंडर पर्ल नहीं है। तो या अब मैं एंडर पर्ल ढूंढता हूँ एंड मिलता हूँ तुम लोग से 2 मिनट में। तो दोस्तों फाइनली मैं एंडर पर्ल लेके आ चुका हूँ एंड यहाँ बनाता है एंडर आई को, लगाता है एंड फाइनली चलते हैं अब उस उड़ती चिड़िया को मारने के लिए। बहुत टाइम पास हो गया बट इट्स ओके, चलते फटाफट अंदर। हाँ हम लोग एंड में पहुंच चुके हैं। ओके अभी पहुंचा, मैं लैंड हुआ, बट इट्स ओके। अब हमें इसी तरह बिना टाइम पास करे इस उड़ती चिड़िया को मारता हूँ मैं एंड मिलता हूँ तुम लोग से बस 2 मिनट में। यार जस्ट रियलाइज कि कितना तो मैं 2 मिनट करता हूँ भाई मैं 2 मिनट वाले थे। ओके सो मतलब मैं क्लच करने ही वाला था लेकिन मेरे पे पानी भी नहीं था। वो ड्रैगन ने मेरे को धोखे से मारा दोस्तों। बट यार लकली मैंने बेड सेट कर दिया था, तो इसके बाद मैं आता हूँ एंड फिर से लगा अपना काम धंधा करने में। एंड इसलिए उस ड्रैगन ने मेरे को फिर से उड़ाया एंड फिर से धोखे से मार दिया भाई, धक्का दे दिया इस बार उसने मेरे को। तो दोस्तों फाइनली ये ड्रैगन मर चुकी है। बहुत ही ज़्यादा टाइम लिया इसने और 2 बार मेरे को टपका भी दिया, लेकिन ठीक है बढ़िया। फाइनली अपन इसका एक्सपी कलेक्ट करता है, ड्रैगन उठाता है एंड चलता है अपने घर पे। मेरे को एक और बिल्डिंग बनाना है जो कि ड्रैगन के एग के लिए होगा। तो दोस्तों एज यू कैन सी डे 84 चल पड़ा है घर आते ही। तो अब एक काम करता है, फटाफट से बिल्ड कंप्लीट करता है एंड मिलता है तुम लोग से बस 2 मिनट में। तो मैं बिल्ड बना ही रहा था, उतने मेरे को ज़ॉम्बी वाला कैमल मिल गया, विच इज़ नॉट क्वाइट रेयर बट फिर भी मेरे को चाहिए था। एक नॉर्मल वाला एक ज़ॉम्बी वाला,
भोंद और भोंदू की भोंदी, नाइस, क्या नाम है भाई। तो यार इसे अपन अभी के लिए यहाँ पे बांध के रखते हैं, बाद में लेने वापस आ जाएंगे। एंड यार क्या तुम्हें वो हैप्पी कास्ट याद है जो अपन ने बहुत पहले उठाई थी? हाँ वो अभी भी जिंदा है, उसे मैंने प्लांट कर रखा था पानी में एंड अब वो बड़ी हो चुकी है। तो यार इसका नाम अपन रखे बुलबुला। भाई वो मेरे को अच्छा लगा भाई। तो यार बुलबुले के ऊपर अपन बाद में बैठेंगे, बट पहले अपन बिल्ड कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों फाइनली 100 डेज हो चुके हैं एंड अपना बिल्ड भी कंप्लीट हो चुका है एंड अपन बुलबुले के ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो यार दैट्स नॉट द पॉइंट, चलते तुम्हें दिखाता हुआ अपना बिल्ड। बहुत ही प्यारा लगा एंड बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया मेरा उसमें, बट यार फाइनली ये कुछ ऐसा दिखता है। सो यार बुलबुला जा रहा है अपने पानी की तरफ, मैं वापस बैठा। बट यार ये है अपना बेल्ट जहाँ तुम ऊपर जाओगे एंड अभी अपन रखते हैं अपना ड्रैगन का एग बीचों बीच। इट्स लाइक अ टेम्पल या फिर ऐसा कुछ मैं बनाई ट्राई करी थी छोटा मोटा एंड या ओ भाई एंडरमैन नेचर है, बट या बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लिया इसने। आई मीन डे 84 से डे 100 लग गया क्योंकि मेरे को सोच के बनाना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लाने पड़े थे। बट या फाइनली ये बन चुका है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तुम्हें सिनेमैटिक्स भी दिख रहे होंगे, आई होप सो। एंड या ओवरऑल 100 डेज हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद वीडियो आ रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने 2 वीडियोस बीच में डिलीट भी कर दिए थे। बट या अब वीडियोस आएंगी कंसिस्टेंटली। इधर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड एक लास्ट चीज़, मैं भोंदी को नहीं भूला हूँ, मैं उसको भोंदी के पास छोड़ के आया था। अब फाइनली बाय बाय।